चलिए आज की इस क्लास में एसपीडी पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक निकाला गया है रेलवे समान अध्ययन का। इस बुक में सब्जेक्ट वाइज सारा सब्जेक्ट का जो ना वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज के इस क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी देखने वाले हैं। आज का ये सेशन वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो ये जगह आर्यावर्त और जम्बू द्वीप होगा। क्या है? तो आर्यावर्त जम्बू द्वीप। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? भारत को जो है हिंदुस्तान पूछ रहा है प्रश्न में, किसने कहा था? ये ईरान के लोगों ने कहा था। भारत को क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत को इंडिया किसने कहा? तो इंडिया कहा था यूनानियों ने। यूनान के रहने वाले थे, उन्होंने ही भारत को क्या कहा? तो इंडिया कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत अवस्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा भारत स्थित है। कह रहा है कि भारत की आकृति क्या है? तो भारत की आकृति की बात की, ये लगभग क्या होगा? चतुष्कोणीय हो जाएगा। और भारत की राजधानी पूछा जा रहा है, ये नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ है? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों की कुल संख्या, भारत में कितने राज्य हैं? ये 28 राज्य हो जाएंगे। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का क्षेत्रफल? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? संपूर्ण विश्व का भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42%। क्या है? तो 2.42% क्या जाएगा? भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? 7वां स्थान है। कह रहा है कि क्षेत्रफल में 6 बड़े देश कौन सा हो जाएगा? भारत का स्थान क्या है? 7वें नंबर पे क्षेत्रफल। और भारत से 6 बड़े देश है। कौन कौन? सबसे बड़ा हो जाएगा रूस। रूस के बाद होगा कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर आता है अपना भारत। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या, ये उस समय के 121.08 करोड़ है। अभी जनगणना जब होगा तब पता चल जाएगा कि कितना भारत की कुल एक्चुअली जनसंख्या है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये बुक में दिया हुआ है डाटा। नेक्स्ट कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में तो पहला स्थान पे आ चुका है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। कितना है? जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व जनसंख्या का भारत में कितना निवास करता है? कह रहा है कि कुल विश्व में जितना जनसंख्या निवास करता है, भारत में सिर्फ कितना निवास करता है? ये हो जाएगा 17.5%। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में कौन सा है? ये सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे बड़ी जनजाति, भारत में सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा भील। भील सबसे बड़ी जनजाति। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो हो जाएगा कौन? गोंड जनजाति। कौन? गोंड जनजाति। नेक्स्ट कह रहा है कि अक्षांशीय, भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार 8.4 मिनट से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट और देशांतरीय की बात की जाए, देशांतरीय भारत का जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कह रहा है कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण लंबाई आएगा 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214। और पूरब से पश्चिम की लंबाई भारत की क्या हो जाएगा? तो 2933 किलोमीटर। कितना है? पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये किबुथु
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जगह किबुतु, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिमी बिंदु, भारत का जो ना सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? ये तो गुहार मोती या गौर माता भी कहते हैं। ये कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। गुहार मोती गुजरात स्थित हो जाएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु। उत्तरी बिंदु, भारत का कह रहा है कि सबसे उत्तरी बिंदु, ये कौन हो जाएगा? तो इंदिरा कोल हो जाएगा। इंदिरा कोल हो जाएगा सबसे उत्तरी बिंदु। ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख। नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, कह रहा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। कह रहा है कि सबसे दक्षिण बिंदु, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि नहीं इसमें पूछा जा रहा, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसे पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार के दक्षिण स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिणी बिंदु जो स्थित है इंदिरा पॉइंट पर भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थल सीमा की कुल लंबाई, कह रहा है कि स्थल सीमा की कुल लंबाई की बात की ये जगह 15,200 किलोमीटर। कितना होगा? स्थल की कुल लंबाई हो जाएगा सीमा, तो 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि तट की लंबाई, तट की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर। कितना होगा? तट 6100। और द्वीप सहित तटीय लंबाई, द्वीप सहित तट की लंबाई हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। कितना होगा? 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट करा कि भारत का मानक समय क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ये जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? प्रयागराज के नैनी से गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत का मानक समय। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय यानी कि जीएमटी से कितना आगे है? तो ये कितना हो जाएगा? तो 5.5 घंटा हो जाएगा। भारत का मानक समय जो है ना ग्रीनविच मानक से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट कह रहे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किन राज्यों से होकर गुजरता है? 82.5 डिग्री जो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरता है, तो किन राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश होगा, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कितने हैं राज्य है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्य से होकर गुजरता है। ये उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा और पांचवा हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत को 2 भागों में कौन बांटता है? जो भारत को बीचों बीच 2 भागों में बांटने का कर्क रेखा कार्य करता है। जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? ये 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितने? 8 राज्य से। कौन कौन हो जाएगा? सबसे पहले गुजरात होगा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए सबसे बड़ा जिला जो है कौन? ये हो जाएगा राजस्थान। और सबसे छोटा जिला सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा गोवा। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो हो जाएगा लक्षद्वीप। कह रहा है कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या में सबसे कम छोटा राज्य हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या मामले में सबसे कम है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, कह रहा है कि जनसंख्या में केंद्र शासित प्रदेश होगा कौन? तो दिल्ली हो जाएगा। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो जनसंख्या मामले में हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा दिल्ली। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, जिला के बारे में पूछ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला हो जाएगा कच्छ, ये गुजरात में पड़ता है। और सबसे छोटा जिला पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से माही कहाँ? तो पुडुचेरी का हो जाएगा। तट राज्यों की कुल संख्या कितनी है? कह रहा है कि भारत के कितने तट जो ना कितने राज्य
समुद्र से लगे हैं, तो ये 9 राज्य हो जाएंगे समुद्र तट से लगे हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? सबसे लंबी तट रेखा ये हो जाएगा गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात। और सबसे छोटी तट रेखा वाला गोवा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है किस तट से? तो चेन्नई के तट से हो जाएगा। भारत का औसत समुद्र तल किस कहाँ से मापा जाता है? तो चेन्नई के तट से। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र 12 समुद्री मील तक है। कितना है? तो प्रादेशिक जल क्षेत्र 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील में कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील में कितना होता है? तो 1.85 किलोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि समुद्र की दूरियां मापी जाती है, तो समुद्री मील जिसे नॉटिकल कहा जाता है, समुद्र की दूरियां मापी जाती है नॉटिकल में। नेक्स्ट कह रहा है कि गुजरात से गोवा तक तट का क्षेत्र क्या कहलाता है? कह रहा है गुजरात से गोवा तक, गुजरात से गोवा क्षेत्र का कहलाता है कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण। और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है कोरोमंडल तट। ये कहाँ है? तो कोरोमंडल तट पूर्वी तट का हिस्सा हो जाएगा, पूर्वी भाग का होगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट कह रहा है कि मंगलुरु जो कर्नाटक से कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक अर्थात कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तट का क्या कहलाता है? मालाबार तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालाबार तट। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश होगा। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। और हाल ही में टाइगर स्टेट का दर्जा पुनः प्राप्त किया है, कौन सा हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा होगा? ये हरियाणा होगा। सबसे कम वन आच्छादित कहाँ हो जाएगा? तो हरियाणा में। सबसे अधिक मध्य प्रदेश। कह रहा है कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा हो जाएगा? ये अरावली पर्वत हो जाएगा। सबसे प्राचीन पर्वत हो जाएगा अरावली। कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो ये गुरु शिखर हो जाएगा। कौन सा? गुरु शिखर, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो आबू पहाड़ी पर। अरावली की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है तो लूनी नदी और व्यास नदियों के द्वारा। अरावली पर्वत जो श्रृंखला विभाजित कर दिया है किसके द्वारा? तो लूनी नदी और व्यास नदी के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे नवीन पर्वत कौन सा हो जाएगा? ये हिमालय। सबसे नया पर्वत हो जाएगा हिमालय। इसे वलित पर्वत भी कहते हैं। हिमालय बना है किस चट्टानों से? तो ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। हिमालय का जो निर्माण हुआ है अवसादी चट्टान से। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय का निर्माण हुआ है किस तरह से? तो प्राचीन तैथिस सागर के निक्षेप से हुआ है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो प्राचीन तैथिस सागर के निक्षेप से। कह रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हो जाएगा हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी पूछे हिमाद्री। और हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है कौन? ऐसी हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक का निर्माण कब हुआ है? तो ये सेनोजोइक काल में। शिवालिक का निर्माण कब हुआ है? तो सेनोजोइक हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है। प्रायद्वीपीय जो पर्वत का निर्माण हुआ है तो इसका क्या सही आंसर होगा? पेलियोजोइक कल्प से। पेलियोजोइक कल्प हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो 6100 मीटर। कितना होगा? 6100 मीटर हो जाएगा महान हिमालय की औसत ऊंचाई। कह रहे कि अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? म्यांमार। अराकान पर्वत म्यांमार में स्थित है। कह रहे कि मेवाड़ का पठार ये जगह राजस्थान व मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ है? तो मेवाड़ का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है मालवा का पठार किस किस राज्य में फैला है? मालवा का पठार हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। मालवा का पठार 3 राज्य में फैला हुआ है। एक होगा मध्य प्रदेश, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट कह रहा है कि मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। तो अरावली जो है ना, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि मैकाल का पठार कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। मैकाल का पठार कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़। मैकाल पहाड़ का सर्वोच्च चोटी कौन सा? अमरकंटक। अमरकंटक हो जाएगा मैकाल पहाड़ का सर्वोच्च चोटी। और मैकाल छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहते हैं?
ये जगह छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूढ़ कहा जाता है। कह रहा है छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च चोटी पारसनाथ हो जाएगा। पारसनाथ किसका सर्वोच्च चोटी है? तो छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्कन का पठार बना है किस चट्टान से? दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। कह रहे कि दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य में फैला हुआ है। दक्कन का पठार बना हुआ किससे? बेसाल्ट चट्टान से। स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कह रहे कि दक्कन का पठार का पूरा भाग क्या है? विदर्भ कहलाता है। दक्कन के पठार का ही पूर्वी भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? विदर्भ। कह रहा है कि माहिम तट स्थित है। माहिम तट कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। माहिम तट कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कह रहे कि गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है। गिरनार पर्वत कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है? गुजरात। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण पठार की ढाल है। दक्षिण पठार की ढाल किस ओर है? तो पूरब की ओर हो जाएगा। दक्षिण पठार का ढाल क्या किधर किस टाइप हो जाएगा? तो ये जाएगा पूरब। पूरब की ओर है। नेक्स्ट कह रहा है कि यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण तो हिम आच्छादन से होता है। नेक्स्ट धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? धारवाड़ कर्नाटक। कह रहा है कि सतपुड़ा पहाड़ स्थित है नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य। कह रहा है कि सतपुड़ा पहाड़ जो नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी क्या जगह? धूपगढ़। नेक्स्ट कह रहा है कि धूपगढ़ स्थित है कहाँ है? तो पंचमटी मध्य प्रदेश में स्थित है। धूपगढ़ स्थित है पंचमटी में मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ियाँ स्थित है। कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ महादेव पहाड़ियाँ पाया जाता है। कह रहा है कि महेंद्रगिरी पर्वत किस भाग में? तो पूर्वी घाट का हिस्सा। महेंद्रगिरी कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। तो वही पूछा जा रहा है कि महेंद्रगिरी पर्वत जो है किस घाट में आता है? पश्चिमी घाट या पूर्वी? तो पूर्वी घाट के अंतर्गत। नेक्स्ट पश्चिमी घाट कैसा? एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार हो जाएगा। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कंगार है, सह्याद्री कहा जाता है। कह रहे कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसुबाई क्या जाएगा? उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई। और दक्षिणी कह रहा है कि दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्या जाएगा? कुद्रेमुख हो जाएगा। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वरम। कह रहा है कि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर का सबसे उच्चतम बिंदु हो जाएगा विल्सन पॉइंट। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाईमुडी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। कह रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल है। कौन सा? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अगर कहाँ मिलता है तो नीलगिरी पहाड़ी पर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों किन राज्यों में विस्तृत है? कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी किन किन राज्यों में फैला हुआ है? एक हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है, केरल और कर्नाटक। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ फैला हुआ है। कह रहा है कि नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या जगह? डोडा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या जगह? डोडा बेटा हो जाएगा। कह रहा है कि उटकमंड या ऊटी स्थित है। ऊटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है ऊटी। नेक्स्ट गारो खासी जयंतिया पहाड़ी स्थित है मेघालय में। काडेरमम जो इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। काडेरमम जो पहाड़ियाँ स्थित कहाँ है? तो केरल तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। काडेरमम पहाड़ी जो है केरल और तमिल राज्य की सीमा पर स्थित है। कह रहे कि सेबराय पहाड़ी तमिलनाडु कहाँ जाएगा? सेबराय की पहाड़ी तमिलनाडु। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना। कोडाई कनाल पर स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। कोडाई कनाल कहाँ जगह? पालनी पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। कितने कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट जिसकी
हाइट 850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? तो सागर माथा, इसे नेपाल में कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन था? गाडविन आस्टीन, जिसे K2 या काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कह रहे कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाएगा गाडविन आस्टीन, जिसे K2 कहा जाता है, इसे काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है। नंदा देवी चोटी का तो उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी भाग कुमायूं हिमालय का भाग हो जाएगा। किसका भाग है? कुमायूं भाग, कुमायूं हिमालय का भाग होगा। कुल्लू घाटी कह रहा है कि धौलाधार और पीर पंजाल के अंतर्गत आता है। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधार पीर पंजाल श्रेणी के मध्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कह रहा है कि शिमला कहाँ स्थित है? धौलाधार श्रेणी में। शिमला किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो धौलाधार। कह रहा है कि शांत या मौन घाटी स्थित है कहाँ? तो केरल में। कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो जाएगा? काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा। काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में स्थित है। कह रहा है कि काराकोरम कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा लद्दाख। नाथुला जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम का है। नाथुला और जेलेपला हो जाएगा सिक्किम का। किसका है? सिक्किम का। जोजिला बुर्जिला दर्रा ये कहाँ किस राज्य में पाया जाता है? ये तो जम्मू कश्मीर। जोजिला और बुर्जिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। कहाँ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड कहाँ है? तो माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड हो जाएगा। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि मनाली को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है ना मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जो जिला। श्रीनगर शहर और लेह को जोड़ने का काम करता है जो जिला दर्रा। कह रहा है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है कौन है? बनिहाल। कह रहा है कि श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का कौन सा कार्य करता है? बनिहाल दर्रा। कह रहे कि भारत के द्वीप समूह जो दो भागों में विभाजित है। लक्षद्वीप हो जाएगा, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट कह रहे कि अंडमान निकोबार स्थित है बंगाल की खाड़ी में। एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन सा चैनल? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कह रहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 572 हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 572 द्वीप। अंडमान निकोबार की राजधानी पूछा जा रहा है तो पोर्ट ब्लेयर। क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर स्थित कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहा जाएगा तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कह रहा है कि कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग कौन करता है? कोको स्टेट अलग करता है। म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्टेट। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्कन पास स्थित है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। कह रहा है कि दक्कन पास कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। कह रहे कि मरकज द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। मरकज द्वीप भी कहा जाता है एमराल्ड आइलैंड को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट कह रहा है कि काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप स्थित है। कहाँ स्थित? मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ स्थित है? कह रहा है कि मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। कह रहा है कि अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? तो सैडल पीक। अंडमान निकोबार के सबसे सर्वोच्च चोटी होगा सैडल पीक, जो कि स्थित है उत्तरी अंडमान में। कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में सर्वोच्च चोटी स्थित है। कह रहा है कि सुषुप्त ज्वालामुखी
नारकोंडम क्या है तो एक प्रकार का सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये उत्तरी अंडमान के पूरब में स्थित है। कहाँ है तो उत्तरी अंडमान पे स्थित है नारकोंडम ज्वालामुखी। नेक्स्ट कह रहा है कि अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 60 डिग्री चैनल। कौन सा 60 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से द्वीप से अलग करता है कौन? ग्रैंड चैनल। कह रहा है कि सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। नेक्स्ट कह रहा है कि शैम्पेन जनजाति है, शैम्पेन जनजाति का निकोबार द्वीप रॉस द्वीप, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया, तथा नील द्वीप शहीद द्वीप वर्तमान में है नाम। तो कहाँ स्थित है तो दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। कहाँ है तो दक्षिणी अंडमान। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो स्वराज द्वीप कर दिया गया। स्थित कहाँ है तो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में। कह रहे कि हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है तो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट कह रहा है कि अब्दुल कलाम द्वीप का नाम क्या रखा गया? व्हीलर द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप की स्थित है तो उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में स्थित। कहाँ है तो उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कह रहा है कि लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। ओंग जनजाति छोटा अंडमान द्वीप के है। कह रहा है कि ओंग जनजाति कहाँ पाया जाता है? छोटा अंडमान के द्वीप पर। कह रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है तो कावारती हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है तो 36 होगा। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। कह रहे कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंड्रोट। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिट्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है तो मलयालम होगा। पंबन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यू मूर द्वीप स्थित है। कहाँ है? न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, एक हिमालयी दूसरा प्रायद्वीपीय हिमालय। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय नदियाँ हो जाएगा सॉरी। कुछ प्रमुख हिमालयी नदी कौन सा है? गंगा हो जाएगा, सिंधु, सतलज और एक ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। भारत की कह कि सबसे लंबी नदी कौन सा? गंगा होगा। गंगा कहाँ से निकलती? गंगोत्री के पास गौमुख से। कह रहे गंगा का उद्गम क्या स्थल कहते? गंगोत्री के पास गौमुख से। नेक्स्ट अलकनंदा एवं भागीरथी अलकनंदा एवं भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? हो जाएगा गंगा। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा को। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कौन सा जगह तो ये हो जाएगा बिहार का शोक नदी कोसी नदी होगा। नेक्स्ट करेक्ट बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का, और उड़ीसा का शोक नदी महानदी को कहा जाता है। किसको? उड़ीसा का शोक नदी महानदी को। नेक्स्ट दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। कह रहा है कि जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल कौन सा नदी कहलाता है तो ये हो जाएगा दामोदर नदी। कह रहा है केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। कह रहे केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सा बहता है तो मंदाकिनी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम क्या था मैदान क्षेत्र में, कौन सा हो जाएगा? गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना होगा। कौन सा होगा? यमुना। यमुना का उद्गम क्या है तो बंदर पूछ के यमुनोत्री से हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? शालिग्राम या नारायणी नदी। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है तो शालिग्राम नदी या फिर
नारायणी नदी हो जाएगा। कह रहे कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है एस्चुरीज या ज्वारनदमुख कहते हैं। क्या कहता है? जो डेल्टा नहीं बनाता है तो एस्चुरीज जो नदी बनाता है। एस्चुरीज यानी था ज्वारनदमुख बनाने वाली नदियाँ कौन सा हो जाएगा? तो नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? कह रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी के मुख पर। नेक्स्ट, भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सा नदी? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कह रहे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की कह रहे कि सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कह रहे कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यारलुंग जागबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी से। मुहाना इसका है तो बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? मांजुली द्वीप है। तो कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में असम के जोराहाट में स्थित है। मानस व लोहित सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो जाएगा मानस और लोहित। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र का नदी का अन्य नाम क्या है? तो तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा है कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। कह रहे कि बनता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर कौन सा बनता है? तो विश्व का बड़ा सुंदरबन डेल्टा बन जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर। नेक्स्ट, सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है, डेल्टा की आकृति कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट करें डेल्टा नहीं बनाती कौन नदी? नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। तो क्या बनाता है? ये एस्चुरीज या ज्वारनदमुख बनाता है। डेल्टा बनाती कौन सी? कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी क्या बनाता है? ये सब डेल्टा नदी बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, ज्वारनदमुख या एस्चुरीज बनाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम क्या जगह? तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से निकलता है। सिंधु नदी का उद्गम कौन सा होता है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1960 ईस्वी में। सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य कब होता है? तो 1960 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? चिनाब नदी हो जाएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है। कह रहा है कि चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो चंद्रभागा। नेक्स्ट बल्गिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना निर्मित है किस नदी पर? कह रहा है कि बल्गिहार, सलाल, दुलहस्ती परियोजना ये सब चिनाब नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट कह रहा है कि झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। कह रहा है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो शेषनाग झील से निकलता है कश्मीर से। नेक्स्ट करें तुलबुल तथा उड़ी परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल और उड़ी परियोजना जो है ना झेलम नदी पर निर्मित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो झेलम नदी पर उड़ी परियोजना और तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट कह रहा है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में। सतलज नदी का उद्गम क्या है? तिब्बत से निकलता है मानसरोवर झील के पास राकस ताल से। कौन से? राकस ताल से मानसरोवर झील के पास तिब्बत से सतलज नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भागड़ा, नांगल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर स्थित? ये सतलज नदी पर। भागड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हरिके बैराज भी सतलज नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर भी किस नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर। कह रहा है कि दक्षिण अनेक प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हुई? महानदी हो जाएगी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो पूरब की ओर बहती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती माही नदी पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट कह रहा है कि नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत अमरकंटक चोटी से निकलता है और नर्मदा नदी का मुहाना पूछित ये अरब सागर हो जाएगा। उद्गम स्थल मैकाल पर्वत अमरकंटक चोटी से। नेक्स्ट गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कह रहा है कि गुजरात का जीवन रेखा ये नर्मदा नदी होगा।
अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, कह रहे हैं कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है तो नर्मदा नदी हो जाएगा। विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी होगी नर्मदा। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा नदी होगा? गोदावरी। नेक्स्ट करेगी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम कहते हैं महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकलता है गोदावरी नदी। नेक्स्ट कहते ब्रीद गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी को। गोदावरी को ब्रीद गंगा, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी का उद्गम स्थल हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर से निकलता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। नेक्स्ट करेगी, कावेरी नदी का मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी होगा। नेक्स्ट करेगी, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कौन सा? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी का मुहाना पूछित बंगाल की खाड़ी होगा। कावेरी नदी का उद्गम पूछित कर्नाटक के जिले से निकलता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। नेक्स्ट करेगी, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच रहता है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी के मध्य हमेशा क्या होता है? कावेरी जल विवाद बना रहता है। नेक्स्ट करेगी, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से निकलता है। करे कृष्णा नदी का उद्गम क्या जगत? महाबलेश्वर पर्वत से महाराष्ट्र से उद्गम स्थल हो जाएगा। नेक्स्ट करेगी, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो महाराष्ट्र होगा और कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है, लबनी नदी के रूप में जानी जाती है कौन नदी? लबनी नदी के रूप में जाना जाता है, ये लूनी नदी हो जाएगा। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। कह रहा है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत होगा और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है कौन सा? ये लूनी नदी। नेक्स्ट, नदियों जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है। कह रहे कौन कौन नदी है जो कि भारत के क्षेत्र में उद्गम स्थल नहीं है इसका? तो सतलज नदी, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंडक नदी का उद्गम क्या तो भारत में नहीं है। हरिद्वार, बनारस, पटना किस के तट के किनारे? तो गंगा नदी के तट के किनारे हरिद्वार, बनारस, पटना हो जाएगा। नेक्स्ट, और दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी किनारे हो जाएगा। दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी किनारे। नेक्स्ट, लुधियाना, फिरोजपुर सतलज नदी किनारे कौन सा? लुधियाना और फिरोज किस नदी किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा सतलज नदी। हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी किनारे? तो मूसी। श्रीनगर या जम्मू कश्मीर झेलम नदी किनारे स्थित है। लखनऊ, गोमती नदी। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित होगा? तो गोमती। उज्जैन की बात कीजिए, ये क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। करें कोटा राजस्थान चंबल नदी किनारे। अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। कटक उड़ीसा महानदी किनारे। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे। सूरत ताप्ती नदी किनारे तट पर बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। पणजी मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। विद्यासागर सेतु हुगली नदी। विद्यासागर सेतु क्या जगह? हुगली नदी किनारे। और रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध कहाँ हो जाएगा? तो भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड में। कह रहा है कि विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी उड़ीसा में स्थित है। मेट्योर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु। मेट्योर बांध कौन सा जगह? कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो तमिलनाडु। कह रहा है कि पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश। थीन बांध रावी नदी कहाँ है? तो पंजाब में। थीन बांध रावी नदी पंजाब। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि मैथन बेल पहाड़ी तेलैया बांध बनाए गए किस नदी? तो दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर बनाया गया। मैथन बांध बराकर नदी हो जाएगा। तेलैया बांध भी बराकर नदी और बेल पहाड़ी बांध बनाया गया किस नदी पर? तो बराकर नदी पर। बराकर नदी दामोदर की क्या जगह? सहायक नदी होगा। नेक्स्ट करें कि भारत की
सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सा है? भारत की सबसे पूछा जा रहा है कि लैगून एवं खारे पानी की झील, ये जगह चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील क्या जगह सबसे बड़ी लैगून झील एवं खारे पानी की झील होगा। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन के लिए। कह रहा है कि चिल्का झील प्रसिद्ध किस के लिए है? तो झींगा पालन के लिए। कि भारत में सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये बुलर झील पर स्थित है तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम सबसे बड़ा झील हो जाएगा भारत का कौन सा होगा? ये गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा जो कि रिहंद नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद नदी पर निर्मित है। क्या है? एक प्रकार का भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट करें कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील? चुलामू झील होगा, सिक्किम में स्थित है। क्या है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है भारत में। तीस्ता नदी का उद्गम पूछा जा रहा है, चुलामू झील से ही होता है। पूर्वोत्तर भारत की करें कि सबसे मीठे पानी की झील लोकटक मणिपुर स्थित है। करें कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील होगा लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट करें कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबू लमजाओ कहाँ स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। किबू लमजाओ मणिपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट गांधी सागर जो मध्य प्रदेश और राणा जवाहर सागर राजस्थान झील स्थित है किस नदी पर? तो चंबल नदी हो जाएगा। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर जवाहर सागर राजस्थान झील पर स्थित है। तो किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित हो जाएगा। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में है। नेक्स्ट कह रहे कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बेरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील कहाँ है? तो ये सब सारा झील हो जाए जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो बेरीनाग हो जाएगा जम्मू कश्मीर, मानस, शेषनाग, नागिन, डल झील ये सब जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कह रहा है कि सांभर झील राजस्थान हो जाएगा। राजसमंद झील राजस्थान होगा। पिछोला झील राजस्थान। डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है। फतेह सागर झील राजस्थान में। लूनकरनसर राजस्थान हो जाएगा। जयसमंद झील भी राजस्थान स्थित है। वेवनाथ और पेरियार झील कहाँ स्थित? केरल में। वेवनाथ झील और पेरियार झील केरल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। फुलहर झील उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में है। फुलहर झील कहाँ जगह? तो यूपी में हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र जगह कहाँ जगह? लोनार झील महाराष्ट्र। रहस्यमय झील रूपकुंड झील है। रहस्यमय झील कहलाता है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? कुचिकल जलप्रपात। क्या है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात होगा जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कर्नाटक में स्थित है। कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में? तो कर्नाटक में। क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? कह रहा है कि चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा। भारत का क्या है? सबसे बड़ा चौड़ाई की दृष्टि से जलप्रपात हो जाएगा। ये जो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जबलपुर मध्य प्रदेश में। कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नेक्स्ट होगेनकाल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। कह रहा है कि होगेनकाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर तमिलनाडु। नेक्स्ट हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है।
कह रहा है कि हुनरू जलप्रपात किस नदी पर, तो स्वर्ण रेखा। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक कावेरी नदी हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात क्या होगा, कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, कह रहा है कि काकोला जलप्रपात, काकोला जलप्रपात कहाँ स्थित है, नवादा, ये अपना बिहार में स्थित है। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर स्थित है, कर्नाटक के बेलगामी जिला में। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर, तो घाट प्रभा नदी पर। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन था, दामोदर घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन राज्यों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य में हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा। देश का क्या होगा, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। उड़ी एवं तुलबुल परियोजना कहाँ है, तो झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर। कह रहा है कि उड़ी एवं तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश में, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की। कह रहा है कि सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कौन सा जगह है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों का। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया 1969 ईस्वी में, तारापुर के महाराष्ट्र में। कलपक्कम पावर प्लांट क्या जगह, तमिलनाडु में। कह रहा है कि नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज कौन सा था, ये हो जाएगा यूरेनियम। दूसरा पूछा तो थोड़ियम हो जाएगा। कह रहे नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज हो जाएगा यूरेनियम, और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, थोड़ियम हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है, ये थोड़ियम हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है, ये राजस्थान में होगा। नरोरा पूछे तो विद्युत गिरी उत्तर प्रदेश। ककारा पार गुजरात हो जाएगा। ककारा पार नाभिकीय संयंत्र क्या जगह, गुजरात में। कैगा हो जाएगा कर्नाटक में। कूर्णकुलम परमाणु विद्युत गिरी तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था। कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना पूछे तो 1897 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी। कह रहा है कि शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी, कब किया गया था, 1902 ईस्वी में, कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। कह रहा है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मानगुरु जल संयंत्र स्थित है, कहाँ है, तो तेलंगाना में। मानगुरु जल संयंत्र स्थित हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट, थाल गुरु जल संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में, कहाँ है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा थाल गुरु जल संयंत्र। चोखा जल विद्युत परियोजना ये जगह भूटान का है। भारत की जलवायु क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगा भारत का। मानसून शब्द की उत्पत्ति पूछा जा रहा है, तो अरबी भाषा से। भारत में अधिकांश वर्षा होती है किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा होता है। नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। पश्चिमी समुद्री तट पर किससे वर्षा होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल के तट पर वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण होता है तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो जून के पहले सप्ताह में। कहाँ होता है, केरल में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है। मेघालय के कहाँ, तो मानसीराम में लगभग 1141 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट,
कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है। भारत में सबसे कम वर्षा की बात की जाए लेह हो जाएगा। लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा। कह रहा है कि सुनामी किस वर्ष आया था। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितना है। तो भारत में औसतन राष्ट्रीय वर्षा की बात की जाए 110 सेंटीमीटर होगा। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना किस वर्ष हुआ। 1875 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया भारतीय मौसम विभाग की स्थापना। कह रहा है कि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कराता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले मिट्टी कौन सा है। ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में किस चीज़ का अधिकता हो जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है एवं चूना पाया जाता है। कह रहा है कि जल धारण क्षमता सबसे कम होती है किसमें, किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। तो बलुई दोमट मिट्टी में क्या होता है, जल धारण क्षमता सबसे कम होता है। कह रहा है कि सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सा होगा, दोमट मिट्टी हो जाएगा। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सा होगा, दोमट। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाता है, बांगर हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ, तो बेसाल चट्टान से होगा। काली मिट्टी का निर्माण जो कि बेसाल चट्टान से हुआ। नेक्स्ट, कह रहा है कि रेगूर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा मिट्टी होगा, ये काली मिट्टी हो जाएगा जिसे रेगूर मिट्टी कहते हैं। कपास खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। काली मिट्टी का विस्तार करा कि किन राज्यों में है। तो काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। कह रहा है कि लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है, तो लौ ऑक्साइड की अधिकता के कारण। कह रहा है कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है किस वजह से होता है, तो लौ ऑक्साइड की अधिकता की वजह से लाल रंग होता है। नेक्स्ट, चाय की खेती के लिए पूछा जा रहा है कौन सा मिट्टी उत्तम होगा, तो ये लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, तो लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका की। कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की क्या होता है, बहुलता पाया जाता है। ये चाय की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश का। क्या तो क्षारीय मृदा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक लवण वाला मृदा गुजरात में। सबसे अधिक लवण की किस राज्य की मिट्टी में पाया जाता है, गुजरात में। क्षारीय पूछे तो उत्तर प्रदेश होगा। कह रहा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन को रोक कर। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र से। नेक्स्ट, देश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, देश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या हो जाएगा, नलकूप हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नलकूप की सर्वाधिक संख्या सबसे अधिक कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य का है, तो पश्चिम बंगाल का है। कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना जगह विश्व का। कह रहा है कि सबसे बड़ा नहर परियोजना तो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देश की सबसे लंबी नहर और बड़ी नहर भी हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर का किस राज्य में, तो राजस्थान में। राजस्थान नहर जल प्राप्त किस नदी से करता है, तो सतलज, ब्यास और रावी नदी से। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से। कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर जो ना कहाँ से अपना पानी लेता है, हरिके बैराज जो पंजाब में स्थित है सतलज और ब्यास नदी के संगम पर। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है और गुरुग्राम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो MS रंधावा हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया, MS रंधावा के द्वारा भारतीय कृषि के इतिहास पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 ईस्वी में पंतनगर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, स्थापना किया गया। कह रहे कि देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, ये हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित। नेक्स्ट,
कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया? 23 मई 1929 ईस्वी के दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना 23 मई 1929 को दिल्ली में किया गया। कह रहे रबी फसल की बुआई कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी फसल की बुआई किया जाता है। कह रहे कि रबी फसल का कटाई तो मार्च अप्रैल हो जाएगा। खरीफ फसल की बुआई किस महीने में किया जाता है? तो जून जुलाई में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के माह में किया जाता है और खरीफ फसल की कटाई पूछे तो नवंबर दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रमुख रबी फसलें कौन कौन? गेहूँ होगा, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। और खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। प्रमुख नगदी फसल हो जाएगा तो गन्ना नगदी फसल के अंतर्गत आएगा। कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत की बात की जाए भारत में 1967-68 में हुआ है। विश्व में हरित क्रांति की बात की जाए तो ये नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा, अमेरिका को जाना जाता है। नेक्स्ट, कह रहा है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल कौन था? तो मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था। हरित क्रांति के प्रयुक्त प्रमुख पादप कौन सा था? फसल तो जगह गेहूं। नेक्स्ट, हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंध से हो जाएगा। कह रहा है कि सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई का असम में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन यानी परिष्करण संयंत्र स्थापित किया गया था डिगबोई 1901 ईस्वी में। कहाँ स्थित है? ये असम में पड़ता है। कह रहा है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया 1874 की कुल्टी में। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया? 1907 झारखंड के जमशेदपुर साकाची जमशेद टाटा के द्वारा किया गया। बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना 1964 में किया गया। बोकारो इस्पात संयंत्र किस वर्ष किया गया स्थापना? तो 1964। नेक्स्ट, कह रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में किया गया। ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 1956 ईस्वी में ब्रिटेन के सहयोग से किया गया। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया? तो 1969 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में किया गया। कहाँ किया गया? तो जर्मनी के सहयोग से 1959 ईस्वी में उड़ीसा में किया गया है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना। नेक्स्ट कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया? तो 1955 में ईस्वी किया गया। कब किया गया? तो 1955 ईस्वी में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। ये भी यूएसएसआर के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र की बात की छत्तीसगढ़ में स्थित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? कह रहे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। कह रहा है कि भद्रावती लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक हो जाएगा। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में? कर्नाटक। कह रहा है कि सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापना कब किया गया था? 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लस्टर में किया गया था। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में। नेक्स्ट, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और भारत का बोस्टन की बात की ये अहमदाबाद हो जाएगा। सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। क्या जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात की जाए ये 1936 ईस्वी में किया गया। इसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या हुआ करता था? हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? भारत का बाघ अभ्यारण्य तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में।
टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश साखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो श्रीनगर में। तड़ोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र हो जाएगा। तब तड़ोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में। शिवालिक हाथी आरक्षित उत्तराखंड। रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान। वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नाम परिवर्तित कर दिया गया है। कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो देहरादून में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में। कहाँ है? तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान तो नई दिल्ली कह रहे कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर के राजस्थान में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस राज्य में स्थित हो जाएगा? जैसलमेर के राजस्थान। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य की बात की जाए ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ जाएगा? बंगलोर में हो जाएगा। नेक्स्ट रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। रणथंभौर कहाँ है? तो राजस्थान में। किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए। कह रहा है कि एक सींग वाला गेंडा प्रसिद्ध है किसके लिए? एक सींग वाला गेंडा प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो मुंबई हो जाएगा। भारत का सबसे कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह पूछे नाभा शोभा बंदरगाह जिसका नाम परिवर्तित कर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम आधुनिक बंदरगाह नाभा शोभा बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट भारत का सबसे गहरा बंदरगाह सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम। कह रहे गुजरात स्थित कांडला है ज्वारी बंदरगाह कैसा? तो ज्वारी बंदरगाह हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह किस राज्य में पूछे थे? गुजरात में। नेक्स्ट भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह पूछे तो चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। गुजरात का दाहेज बंदरगाह तो रसायन बंदरगाह हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भील होगा। भील संबंध है किस प्रजाति से? प्रोटो अस्ट्रेलाइड प्रजाति से हो जाएगा। भील संबंध किस प्रजाति से हो जाएगा? तो प्रोटो अस्ट्रेलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे कि भारत की दूसरी बड़ी जनजाति पूछे तो गौंड हो जाएगा। पहला भील होगा। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान पूछे तो नीलगिरी पहाड़ियाँ है तमिलनाडु में। टोडा जनजाति निवास किस राज्य में करता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है किन जनजाति में? टोडा जनजाति में। क्या है? तो बहुपति विवाह प्रचलित है। द्रवियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। कह रहा है कि दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के कौन से जनजाति? थारू जनजाति के द्वारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। संथाल जनजाति निवास करता है पूर्वी भारत में। राज्य पूछे तो बिहार होगा, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और उड़ीसा संथाल निवास करता है। नेक्स्ट संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? बुपला कहा जाता है। संथाल में विवाह को बुपला। गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति निवास किस राज्य में करता है? हिमाचल प्रदेश होगा। कह रहा है कि बोडो जनजाति निवास उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ियों में करता है। बोडो जनजाति निवास स्थल क्या जगह? तो उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ी। सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिला में पाया जाता है। सहरिया जनजाति। कह रहा है कि भारत की सबसे आद्य जनजाति कौन सा जगह है? ये जारवा जनजाति जगह। कौन सा जनजाति होगा? जारवा जनजाति। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है किस राज्य में? तो मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में गारो जनजाति पाया जाता है। कह रहे कि सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार कब मनाया जाता है? तो झारखंड के उराव, मुंडा और हो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट करें कि लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करता है? सिक्किम में। लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करता है? तो सिक्किम में।
कह रहा है कि ऋतु प्रवास क्या करते हैं, ऋतु प्रवास क्या करते हैं, कौन से लोग, भूटिया लोग। मोपला जनजाति का निवास करती है, मालाबार पहाड़ में केरल में निवास करता है, कौन सा जनजाति, मालाबार में तो मोपला जनजाति। गुज्जर जनजाति कह रहा है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है गुज्जर जनजाति। बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है, लखनऊ में। बायोटेक पार्क का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट करें कि चंदन का वृक्ष मिलता है, चंदन का वृक्ष किस राज्य में अधिक रूप मात्रा में मिलता है, कर्नाटक राज्य। फूलों की घाटी चमोली स्थित है, उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर कई खाने किस राज्य में, तो राजस्थान में। क्वार्टर्स बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से, कह रहा है कि क्वार्टर्स कैसे बनता है, सिलिकॉन ऑक्साइड से हो जाएगा। कह रहा है कि भारी जल तैयार किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ट्रॉम्बे में भारी जल को तैयार किया जाता है। कह रहे कि सर्कलिक रेखा स्थित है, कच्छ के रण में हो जाएगा। कह रहे कि सर्वाधिक हिरण कहाँ किस देश में पाया जाता है, ये जगह अपना भारत में सर्वाधिक क्या जगह हिरण पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहे कि अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या जगह, नेफा जगह। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या जगह, नेफा। मीटीरियोलॉजी अध्ययन क्या है, तो मौसम का। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है किसका, मौसम का। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेश में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए, घाटशिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध, तांबा के लिए हो जाएगा। बेलाडीला लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादन जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट करेंगे मेरीकल्चर क्या है, मेरीकल्चर क्या है, तो समुद्री जीवों की खेती हो जाएगा। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है केरल राज्य में। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय क्या है, तो केरल राज्य में। मॉन्टेरियल सनलेख संबंध है, कह रहे कि मॉन्टेरियल सनलेख संबंध है ओजोन अपक्षय से। गोखोर झील का निर्माण कैसे होता है, तो नदी के अपरदन की वजह से गोखोर झील का निर्माण हो जाता है। कोक का निर्माण किससे होता है, कह रहे कि कोक का निर्माण तो कोयला से कोक का निर्माण होता है। नेक्स्ट भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है किस क्षेत्र में, तमिलनाडु के तटीय भागों में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है, कौन, तो मेघालय हो जाएगा। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। कह रहा है कि बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई क्या है, तो 5,575 किलोमीटर हो जाएगा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते सुंदरबन में। दंडकारण्य पठार स्थित है उड़ीसा में। दंडकारण्य पठार स्थित किस राज्य में हो जाएगा, तो उड़ीसा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट तिरुपति करा कि तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। तिरुपति कहाँ स्थित है, तो शेषाचलम चाड़ी। कहे कि नेतरहाट स्थित है, नेतरहाट कहाँ स्थित है, झारखंड के लातेहार जिला। तालचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला खनिज के लिए। करेगी सबरीमाला स्थित है केरल में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा, ये जो है केरल समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक। अरे कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से, तो महाराष्ट्र हो जाएगा कपास उत्पादन में अग्रणी है। इलायची या फिर काजू, इलायची काजू का बड़ा उत्पादक राज्य होगा केरल। लाल मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, चावल है। सबसे अधिक कहवा होता है कहाँ, कर्नाटक राज्य में। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक की बात की जाए ध्रुव पे होता है। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा, ये मुंबई हो जाएगा। भारत का क्या हो जाएगा सबसे महंगा शहर। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।